सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके मैप डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर में एक ही मैप है, मेजर सॉइल टाइप्स। जैसा कि आप लेटेस्ट सिलेबस में देख सकते हो, ये ज्योग्राफी का है। चैप्टर 1 से आपको यही एक मेजर सॉइल टाइप्स यही मैप आएगा, ठीक है। और इसमें पूछा कैसे जाएगा, तो यहाँ दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन ओनली, यानी अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, पेनिनसुलर पार्ट, तो ऐसे आपको दिया जा सकता है, ऐसे एरिया दे सकता है, यहाँ पर ऐसे शेड कर देगा और आपसे पूछेगा बताइए यहाँ पर कौन सी सॉइल है। यहाँ एरिया दे देगा और पूछेगा बताओ यहाँ पर कौन सी सॉइल है। तो आपको मैप ड्रॉ नहीं करना है, बस ये पहचानना है कि कहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है। अब इस वीडियो में हम इस मैप को किस तरह से कवर करेंगे। पहला पार्ट तो ये होगा जहां पर मैं आपको पूरा मैप ड्रॉ करके दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट के जरिए और ट्रिक के जरिए कि कैसे आपको याद रखना है कि कहां पर कौन सी सॉइल है। दूसरा, इसी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये 6 सॉइल्स हैं, इसी को हमको प्लॉट करना है मैप में। पहली सॉइल है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, इसको हम ग्रीन कलर से चलिए हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अब नाम से ही आप समझ सकते हो माउंटेनियस सॉइल है तो ये माउंटेन में पाई जाएगी। और आपने क्लास 9 में हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आप जानते हो कि इस रीजन के अंदर हिमालयन माउंटेन्स हैं ये पूरे। तो जहां पर माउंटेन वहां पर ये सॉइल मिलेगी। तो चलिए हम प्लॉट कर लेते हैं। ये यहां से ये नीचे हिस्सा पूरा और ये पूरा माउंटेन है, तो यहां पर इस एरिया के अंदर ये सॉइल आपको मिलेगी। फिर इधर की तरफ तो है, लेकिन ये नेपाल आ रहा है तो हमको तो दिखाना नहीं, हमको तो सिर्फ इंडिया का दिखाना है। तो आगे चलते चलते ये सिक्किम आएगा और सिक्किम में ये माउंटेन, ये सॉइल आपको मिलेगी। फिर बीच में भूटान आ गया और इससे आगे चलेंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो यहां पर ये आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल मिलेगी, ठीक है। तो 3 लोकेशन हमने देख ली, ये हो गया हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। अब अलुवियल सॉइल को हम लाइट ग्रीन से दिखाते हैं, क्योंकि आपके बुक में इसी तरह दिया हुआ है, तो हम लाइट ग्रीन यूज कर लेते हैं। अब इसको भी हमको समझना है कि अलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि अलुवियल सॉइल कैसे बनती हैं। माउंटेन से जब रिवर नीचे की तरफ आती है तो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल्स लेके आती है, और वो जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी स्प्लिट स्लो हो जाती है, और जो कुछ भी मटेरियल लेकर आई होती है ये रिवर, वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। अब मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, ये सब आके जमने लगता है। तो इन्हीं के जमने से यही जो सेडिमेंट्स होते हैं यही आपके अलुवियल सॉइल बनाते हैं। तो माउंटेन का हिस्सा तो ये हो गया। तो सीधी सी बात है, माउंटेन से यहां से रिवर निकलेगी नीचे की तरफ और यही सारे एरिया के अंदर ये सॉइल मिलेगी अलुवियल। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सब गंगा वगैरह, यमुना, ये कहां से निकलती है, हिमालय से, और ये अपने साथ सारे मटेरियल लाएगी और यहाँ जमना शुरू हो जाएगा। तो यही सारा जो देख सकते हैं पूरा ये रिवर्स है और यही सब यहाँ जमेगा और ये नीचे के हिस्से में आपका अलुवियल सॉइल मिलेगी। दूसरा एक रिवर ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये भी अलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करेगी। तो यहाँ इस रीजन में भी इस रिवर के आसपास बस आपको ये सॉइल मिलेगी। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो ये नॉर्थ का हिस्सा जो हिमालय के नीचे है, यहां से मिलेगी ये सॉइल, और ये पूरा हिस्सा हमारा ये ऊपर जो कि माउंटेन से नीचे का हिस्सा है, यहां पर सब मिलेगी। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर वाला रीजन जो मैंने बताया था, यहां पर भी मिलेगी। तो इधर भी हम दिखा देते हैं और देख सकते हो यहां पर भी इस रीजन में भी रिवर है, तो यहां तक भी फैली हुई है। तो हम इसे इधर की तरफ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये पूरा एरिया, इधर भी अलुवियल सॉइल आपको यहां मिलेगी, ठीक है। और कहां मिलेगी ये अलुवियल सॉइल? अब ये जो रिवर्स यहां पर आप देख रहे हो, ये बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है, ये सारी रिवर। तो ये सब रिवर क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और जो अलुवियल सॉइल होती है वो यहां पर भी इसीलिए आपको मिलेगी, ठीक है। सब डेल्टा बनाती है और डेल्टा रीजन में आपको ये अलुवियल सॉइल मिलेगी। तो इस ये जो है ईस्ट साइड का जो कोस्टल एरिया है, यहां पर भी आपको ये अलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। तो यहां भी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये पूरा एरिया जो देख सकते हैं आप, कोस्टल रीजन ईस्ट वाला, यहां पर भी अलुवियल सॉइल मिलेगी। तो अलुवियल सॉइल हमारा हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। इसको मैं रेड से ही शो करता हूं। एक तो ये इस साइड में नॉर्थ ईस्ट साइड वाले रीजन में मिलेगी आपको यहां पर, और इसी अलुवियल सॉइल के नीचे भी आपको ये रेड सॉइल मिलेगी।
ये ऐसे जाते हुए ये अंदर की तरफ थोड़ा जाएगी। अंदर क्यों जाएगी इसको मैं बाद में बताऊंगा अभी। और ये होते हुए यहां पर ये हो गया एक रीजन। और कहाँ मिलेगी, इसी में थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे और ये होते हुए ये कोस्टल रीजन में थोड़ा सा फिर अंदर की तरफ जाएगी और ये जाते हुए यहां से ये आकर यहां ज्वाइन हो जाएगी। तो ये भी आपकी क्या है, रेड सॉइल है। ठीक है, तो हमने रेड एंड येलो सॉइल को प्लॉट कर लिया, 3 लोकेशन हमने देख ली। अब हम ब्लैक सॉइल देखेंगे, इसको मैं ब्लैक कलर से डिनोट करूंगा। एक तो ब्लैक सॉइल का रीजन ये वाला हो गया जो बचा हुआ बीच में है। अब यहां बहुत पहले क्या हुआ था, ज्वालामुखी वगैरह वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तो जो लावा निकला और उसके बाद जब वो सॉलिड बना फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो सॉइल में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए इस रीजन में पूरा आपका ब्लैक सॉइल मिलती है। दूसरा, ये जो अंदर हिस्सा बढ़ा हुआ है ये इसलिए कि यहां पर गोदावरी रिवर जाती है तो उसके साथ ये इधर फैल गया, और यहां कृष्णा रिवर जाती है तो इसके साथ ये यहां अंदर फैल गया। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो यह बताया था कि ब्लैक सॉइल कॉटन को ग्रो करने के लिए यूज होती है, यानी कॉटन को ग्रो करना है तो कहां किया जाता है, वो ब्लैक सॉइल के अंदर। और आप जानते हो कि गुजरात के साइड में कपड़े का बहुत काम होता है, बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर इतनी इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि वहां पर कॉटन की खेती होती है। और खेती क्यों होती है, क्योंकि वहां पर भी ब्लैक सॉइल मिलती है। तो इस रीजन में यहां पर और इस रीजन में ये ऊपर वाले हिस्से में यहां पर भी ब्लैक सॉइल आपको मिलेगी। बाकी कुछ हिस्सा यहां पर भी मिलता है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं लैटराइट सॉइल को, इसको मैं ब्लू कलर से डिनोट करूंगा। तो आपने पढ़ा होगा कि यह सॉइल कहां मिलती है, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये वेस्ट साइड से मानसून आता है, तो जब मानसून आएगा तो बहुत ज्यादा बारिश होगी इस साइड में, इस एरिया में। इसीलिए ये लैटराइट सॉइल आपको यहां देखने को मिलती है, इस रीजन में। ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और जो सॉइल का केमिकल कंटेंट होता है वो लगभग खत्म हो गया रहता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से वो भी डेड हो गए रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी होती ही आपकी लैटराइट सॉइल। और ये राजस्थान साइड में मिलती है, यहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो 2 कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो और टेम्परेचर हाई हो, तो यहां पर इसको ये चीज मिल जाता है। और यहां पर भी एक रीजन है जहां पर ये लैटराइट सॉइल मिलती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंडिया में नहीं पाई जाती, थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कहीं कहीं पर है। और एक ये नीचे वाले हिस्से के अंदर यहां पर ये लैटराइट सॉइल मिलती है, और ये रेड सॉइल के यहां पर पीछे इस साइड मिलती है। और ये मेघालय वाले रीजन में भी आपको यहां पर भी आपको ये लैटराइट सॉइल मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जगह पर ये सॉइल मिलेगी आपको। अब लास्ट है हमारा एरिड सॉइल। अब एरिड का मतलब होता है सूखा। तो आप खुद सोचो कि इंडिया में सूखा कहां पड़ेगा, जहां पर डेजर्ट होगा, और डेजर्ट कहां पर है, राजस्थान में। तो ये राजस्थान में ये सॉइल आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमारा ये मैप ड्रॉ हो गया, आप समझ गए होगे कैसे है। ये मैप आपकी बुक में दिया हुआ है, और जो बहुत छोटे छोटे जो एरिया हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इतना बारीकी से नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो जो बड़े बड़े एरिया हैं वही आपको सिर्फ ध्यान में रखने हैं। अब यहां पर मैंने अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग मैप बना दिया है, जिससे आपको और याद करने में आसानी हो जाए। तो ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है, देख सकते हैं, इसका मैप ये है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एरिया में मिलेगी, सिक्किम मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में। फिर ये आपका एलुवियल सॉइल है, आप देख सकते हैं ये माउंटेन से नीचे वाला पूरा हिस्सा हो गया, और ये इधर फ्लो होते हुए जाती है। और गुजरात में भी है, लेकिन गुजरात में ज़्यादातर ये आपकी ब्लैक सॉइल है। फिर ये असम साइड में है क्योंकि यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर है। फिर ये बंगाल साइड में, क्योंकि ये सब इधर कोस्ट साइड में डेल्टा बनाती है, तो यहाँ पर है। फिर ये आपका एरिड सॉइल आ गया। एरिड मतलब सूखा होता है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में, और ये इसी एरिया के अंदर मिलेगी। ठीक है, बस एक ही लोकेशन इसकी है। फिर आपकी आती है लैटराइट सॉइल, और ये बहुत थोड़ी पाई जाती है, इसीलिए छोटा छोटा एरिया भी मैंने दिखा दिया है। ठीक है, कई लोकेशन में आप देख सकते हो ये बिखरी हुई है। अब आती है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। तो आप देख सकते हैं 3 लोकेशन में है। एक तो आपका ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है पूरा, असम को और अरुणाचल प्रदेश का ऊपर का हिस्सा छोड़ दें तो बाकी ये पूरे में कवर किए हुए हैं। अब ये वाला अगर आप पोर्शन देखो, इसको याद रखने का एक तरीका है। ये देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा है और ये इसने कैप लगाई हुई है। ठीक है, कैप बाहर निकली हुई है, और ये इसका देख सकते हैं ये मुंह खुला हुआ है यहां पर। ठीक है, और ये किसी के चेहरा टाइप का बना हुआ है। ठीक है, यहां आग भी बना देता हूं,
और ये बहुत गुस्से में लग रहा है, ठीक है। तो गुस्से से ये लाल हो गया है और इसने कैप लगाई हुई है, तो इससे भी याद रख सकते हो। और यहाँ इसका नीचे बॉडी का पार्ट बना सकते हैं और ये इसका हाथ है, इसने हाथ उठाया हुआ है, ठीक है, लग रहा है कोई बैटिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पर ये जो डेक्कन एरिया है आपका, यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलेगी और आपका गुजरात एरिया में मिलेगी। अब ये बड़ा वाला हिस्सा भी आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर मैं एक आंख बना दूं और ये इसका बाल लग रहा है और ये इसका मुंह है, कोई शैतान टाइप का है ये, और ये दांत हो गया इसका, ठीक है। तो ये क्या है, काला शैतान, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। तो ये ब्लैक सॉइल भी हो गया। ये पूरा मैप है, देख सकते हो आप। मैं ये पूरा जो है जितने भी मैप है अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां लिखा होगा व्यू मैप, उसके आगे वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो वहां जा सकते हो। तो जितना भी सारा मैप दिखा रहा हूं वो वहां आपको मिल जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले चाहे आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने कहीं ड्रॉ किया होगा तो आप उसे देख सकते हो, या बुक में भी देख के एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो अगर रिवाइज कर लिया तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना यहां पर कौन सी सॉइल मिलती है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, जो ईस्ट कोस्ट एरिया है यहां पर रिवर डेल्टास बनाती हैं और वहां पर यहां पर भी अलुवियल सॉइल मिलती है, ठीक है। तो ये आपका अलुवियल सॉइल हो गई। ये कौन सी सॉइल है, वही फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है, क्योंकि माउंटेन एरिया में मिल रही है। ये काला शैतान याद ही होगा, इसका दांत हमने बनाया था, आंख बनाई थी। तो ये कौन सी हो गई, ब्लैक सॉइल। फिर ये भी माउंटेन वाला एरिया है, सिक्किम के एरिया है, ठीक है, यहां से पूरा रेंज चलती है। तो ये भी कौन सी हो गई, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। ये वाली कौन सॉइल है, ये भी आप देख सकते हो गुजरात के एरिया है। यहां पर बहुत ज्यादा कपड़े का काम होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और कॉटन की खेती होती है। तो कॉटन कहां ग्रो होता है, ब्लैक सॉइल में। तो ये भी क्या है, ब्लैक सॉइल है, ये दोनों ही। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश का ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहां पर भी माउंटेन है, इसीलिए यहां पर फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल मिलेगी। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बताया जा रहा हूं। यहां पर कौन सी सॉइल है, अब थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो जो छोटे छोटे एरिया के अंदर सॉइल मिल रही है, एक तो यहां पर कौन सी जाती थी, अलुवियल थी, और ऊपर माउंटेनियस थी, और यहां बीच में रेड सॉइल थी, रेड एंड येलो वाली। तो ये जो छोटा एरिया है ये कौन सी है, आपकी लैटेराइट सॉइल, ठीक है। और ये वाला रीजन हमारा कौन सा है, ये रेड सॉइल है। फिर ये जो दो छोटे हिस्से हैं वो किसके हैं, ये भी वही है, लैटेराइट सॉइल। ये हिस्सा कौन सा है, ये भी आपका लैटेराइट सॉइल है। और ये रीजन कौन सा है, ये आपका रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। और ये राजस्थान वाला एरिया है, यहां पर डेजर्ट एरिया है तो सूखा पड़ता है, तो इसीलिए हमारी एरिड सॉइल है, ठीक है। और ये भी याद होगा, कैप लगाया गुस्से से लाल आदमी कौन है, ये भी क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। फिर ये जो कोस्टल एरिया है यहां पर बारिश बहुत होती है, हैवी रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल में कौन सी सॉइल मिलती है, आपकी लैटेराइट सॉइल, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। तो सारा मैप हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली। एग्जाम में इसी तरह पूछा जाएगा, अगर आएगा तो इसी तरह शेडेड एरिया दे दिएगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ यहां पर ये कौन सी सॉइल है। बहुत छोटा छोटा एरिया जो मेंशन है वो नहीं पूछा जाएगा, जो मेन बड़े बड़े एरिया है बस वही ध्यान में रखने हैं आपको। और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो जितना मैंने पेपर का एनालिसिस किया है 5 to 6 ईयर का, उसमें कभी भी ये टॉपिक नहीं पूछा गया, लेकिन आपके सिलेबस में है तो पूछ सकता है और आपको पढ़ना भी चाहिए। लेकिन 5-6 साल में ये इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। अब ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो आएंगी, वो आपको कहाँ मिलेगी, अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैप की प्लेलिस्ट, उसमें भी मिलेगी। और आपकी जो ज्योग्राफी की चैप्टर वाली प्लेलिस्ट है वहां पर भी आपको ये मैप मिल जाएंगे, हर चैप्टर के एंड में मैप वाली वीडियो मिल जाएगी। अब प्लेलिस्ट कहां से मिलेगी वो देखते हैं। तो आपको यूट्यूब पे चैनल का नाम सर्च करना है, CBSE वर्ड्स, D के बाद Z लगाना है, और इस पर क्लिक करेंगे आप, चैनल ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, होम वीडियो प्लेलिस्ट। तो आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लिखा मिलेगा CBSE क्लास 10, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर सारी प्लेलिस्ट है CBSE क्लास 10 की। आपको ये 4 दिख रही है, ये एरो दबाओगे तो पूरी सारी लिस्ट खुल जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि ये क्लास 10 ज्योग्राफी के अंदर भी आपको ये मैप वाली वीडियो मिल जाएगी, और इसको नीचे क्लिक करके ओपन करोगे
तो एक और प्लेलिस्ट होगी सीबीएसई क्लास 10 मैप, उस प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में जिसे भी जानते हो जहां तक शेयर कर सकते हो उसे शेयर करो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे मिल जाएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको मैसेज आ जाएगा। मेरा फेसबुक पेज है उसे भी आप लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर की मैप देखेंगे। ओके, थैंक यू।